अब है फैसले का इंतजार। किसको मिलेगी जीत, किसकी होगी हार? जनता का किसे मिलेगा साथ, किसकी टूट जाएगी आस। 3 दिसंबर को देखिए रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट एशियन न्यूज पर। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। चुनाव की हर खबर पर नजर कवर्धा की हाई प्रोफाइल सीट से रवि ग्वाल। मैं तामेश्वर सिन्हा दूंगा आपको चुनाव की हर अपडेट। मां दंतेश्वरी के पावन धरा में क्या है चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ जितेंद्र चौधरी, एशियन न्यूज। और यहाँ जीत भी हुई, क्या कहना है? आप तो सुबह मिले थे ना? जी जी जी। सुबह ही हमने बता दिया था कि 50+ बीजेपी और नांदगांव में हम जीतेंगे, ये भी तय थी। ज़िले में ज़रूर हमारी हार हुई है, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। और जिस प्रकार से हमने सुबह कहा था कि किस तरीके से इस प्रदेश में झूठ की सरकार चल रही है, उसका परिणाम आना तय है। जिस प्रकार से किसानों को छला गया, गरीबों को छला गया, युवाओं को छला गया, मजदूरों को छला गया, हम अपनी सरकार आने के बाद जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं और राजनांदगांव की जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम इतनी बड़ी जीत लेकर के आए हैं, जो अब तक के ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के लिए, इस जीत का श्रेय राजनांदगांव की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को जाती है। उन सबको बहुत बहुत बधाई और प्रदेश की जनता को भी बधाई कि उन्होंने एक झूठी सरकार को हटा करके एक ऐसी बहुमत से जीता है। कारण क्या समझ रहे हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जी 5 साल की कांग्रेस की सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी थी। 5 साल से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता प्रधानमंत्री आवास का इंतजार करती रही। सिर्फ खोखले वादे मिले। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में विकास का एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक आकंठ ये सरकार डूबी हुई थी। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ना तो विकास है और ना ही अपने किए हुए वादों को वो पूरा कर पा रहे हैं, तो जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया। सरकार में रहते अगर वो अपने वादों को पूरा करते तो आने वाले वादों पर भरोसा होता। कांग्रेस की एक बड़ी हार, कांग्रेस की 36 घोषणाएं जो पिछले चुनाव में उन्होंने की थी, उसका असफल क्रियान्वयन रहा। और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक बल के खिलाफ खड़े होकर एक अद्भुत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और ईमानदारी से किया हुआ कार्य जनता के आशीर्वाद के रूप में फलीभूत हुआ।